नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपालों का पुराना झगड़ा है। ये पता नहीं क्यों अधिकारियों को अरविंद केजरीवाल काम नहीं करने देना चाहते और सख्ती की बात कहकर के मेरी शक्तियां करके ना तो खुद काम करते हैं, ना अफसरों को काम करने देते हैं। यही कारण है कि जो भी उपराज्यपाल आए, उनसे अरविंद केजरीवाल की टकराहट बिल्कुल समझिए कि एकदम ऐसी थी कि वो होनी थी। और उस टकराहट का नतीजा ये है कि बार-बार केजरीवाल भागकर कोर्ट जाते हैं और इस बात से अब खुद सुप्रीम कोर्ट भी नाराज हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और एलजी की लड़ाई को बड़ी गंभीर टिप्पणी की है लड़ाई पर कि ये बार-बार ऐसा क्यों होता है। मुख्य न्यायाधीश ने इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि क्या हो रहा है, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच हर विवाद अनुच्छेद 226 याचिका के रूप में आ रहा है। मतलब हर बार आप 226 सेक्शन का सहारा लेकर बार-बार हर मामले में आप सुप्रीम कोर्ट आते हैं, हर मामले में आपकी लड़ाई है। ये ऐसा हो क्यों रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच विवाद पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और सवाल किया है कि इनसे इनसे जुड़ो जुड़ो कोई भी विवाद सुप्रीम कोर्ट में ही क्यों आना चाहिए? इनसे जुड़ा कोई भी विवाद सुप्रीम कोर्ट में ही क्यों आना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने ये बात दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग डीपीसी पीसीआर की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान कही, जिसमें डीपीपीसीआर में अपने फंड को कथित तौर पर रोके जाने को लेकर याचिका एक आई थी और उसकी सुनवाई के दौरान कही, जिसमें डीपीसीआर ने अपने फंड को कथित तौर पर रोके जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ये क्या हो रहा है, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच हर विवाद अनुच्छेद 226 की याचिका के रूप में आ रहा है। संविधान का अनुच्छेद 226 कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति से संबंधित है। अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय जाए, हमें यहाँ अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर विचार क्यों करना चाहिए। यानी कि उन्होंने कहा कि आप हाई कोर्ट चले जाइए, आप बार-बार हर बात में सुप्रीम कोर्ट ही क्यों आते हैं। शंकर नारायणन ने कहा कि आयोग द्वारा दायर याचिका दिल्ली सरकार और एलजी के बीच अब तक शीर्ष अदालत में आए अन्य विवादों से थोड़ी अलग है। उन्होंने कहा यह एक आयोग और आयोग का पैसा रोक दिया गया है। सीजेआई ने उन्हें बताया कि शीर्ष अदालत ने व्यापक संवैधानिक मुद्दों से संबंधित याचिकाओं पर विचार किया है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा अब उच्च न्यायालय में जाएं और वहीं पर इस तरीके की याचिकाओं का निपटारा कराएं। सीजेआई ने कहा कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच हर 2 दिन में यहाँ बात हो रही है। बस मार्शल योजना बंद कर दी गई और हमें अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका मिली है। शंकर नारायण ने कहा कि डीसीपीसीआर एक स्वतंत्र आयोग है और इसके सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल आयोग नए सिरे से उच्च न्यायालय जाने की स्थिति में नहीं है। पीठ ने कहा डीपीपीसीआर द्वारा इस अदालत के समक्ष संबंधित की जा रही शिकायतों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए हमारा विचार है कि अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका उचित उपाय होगी, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट आए हैं। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी अब अरविंद केजरीवाल की इन हरकतों से आजिज आ चुका है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी अब ज्यादा मामलों पर सुनवाई करने के मूड में नहीं है। ये बिल्कुल सीधे सीधे चंद्रचूड़ साहब की पीठ ने बता दिया है, सीजेआई की पीठ ने ये बहुत स्पष्ट कर दिया है कि आप हर बात पे यहां तक आ रहे हैं, कुछ चीजें आप उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में लेकर जाइए, वहां पर बात कीजिए। और ऐसा होता क्यों है कि हर बात पे इनका टकराव है, ये आपस में सुलझाते क्यों नहीं है मामलों को। तो ये सारी चीजें अब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी से अदालतें भी परेशान हो चुके हैं, आजिज आ चुकी हैं।
लेकिन केजरीवाल हैं कि मानते नहीं हैं, उन्हें हर बात में अदालत आना है, हर चीज़ में वो कुछ ना कुछ अड़ंगा लगाते हैं। जो ट्रेन थी एनसीआर का जो मामला था बुलेट ट्रेन का, उसमें उन्होंने फंड नहीं दिया। इसके अलावा बहुत सारे मामलों में फंड नहीं दिया, जल बोर्ड में फंड नहीं दे रहे हैं या किसी तरीके के काम नहीं करना चाह रहे हैं। ये सारी चीज़ें कहीं पर इनके पास फंड है ही नहीं। दरअसल इन्होंने दिल्ली का खजाना जिस तरीके से खाली किया है, वो खजाना अब इनके पास जो सरकार के जो दूसरे तरीके के काम है, जैसे कि इस बाल आयोग का इन्होंने फंड रोक लिया है। इसी तरीके से बहुत सारे संस्थानों के फंड इन्होंने देने लगभग बंद कर दिए हैं, जो मामले काफी माली हालत में जो ये आयोग और इस तरीके के जो संस्थाएं वो पहुंचती जा रही हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो जल बोर्ड के अंडर टैंकर माफिया का पैसा नहीं दिया गया था, इसी तरीके से मार्शल्स की सैलरी नहीं दी गई थी। ये सारी चीजें क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके की बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि बहुत पैसा कमा लिया है, ईमानदारी से पैसा आता है, अब वो पैसा दिखाई दे नहीं रहा है। सबकी बहुत मुश्किल है, खजाना पूरी तरीके से खाली हो चुका है, लगता है ऐसा है। इसीलिए बार बार बहुत सारे आयोग और बहुत सारी संस्थाओं को कोर्ट की शरण में जाना पड़ रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट बुरी तरीके से आजिज आ चुका है कि कितने मामले इनके लगातार कोर्ट में आते हैं। यानी कि अब केजरीवाल के लिए कोर्ट का रास्ता भी लगभग बंद होने की कगार पर है कि किसी दिन हो सकता है सुप्रीम कोर्ट यही कह दे कि अब अरविंद केजरीवाल कोर्ट ना आए, क्योंकि कोर्ट में उनके लिए केस डिसाइड कर दिए जाएंगे कि इस तरीके के केस ही यहाँ पर आए। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट इनकी बातों को नहीं सुनेगा, गंभीरता से नहीं लेगा। ये एक बड़ा मामला है दिल्ली सरकार में। आज से पहले 70 साल के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।